प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज आज फिर से प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की बड़ी दया में आज का वचन लेके आया हूं। और जबकि आप इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो यूट्यूब चैनल्स पर सुन रहे हैं, हमेशा की तरह मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल बटन उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी परमेश्वर का वचन इसके ऊपर अपलोड होता है ना, नया वचन इसके ऊपर हम डालते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। सो मैं बता दूं कि साथ ही साथ आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सुनकर आशीषित हों। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आज चलेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत पढ़ेंगे ब्रदर रोहित के साथ मिलकर। मैं फिर रिपीट कर दूं, मत्ती की अंजील 6 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत पढ़ेंगे ब्रदर रोहित के साथ मिलकर। और जबकि ब्रदर रोहित इस वचन को निकाल रहे हैं, सो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वचन को पूरा सुनिएगा और जरूर शेयर करिएगा। हाँ जी, पढ़ेंगे ब्रदर रोहित के साथ। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, कि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हाँ, वचन क्या कहता है? इस बात की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, है ना। देखिए, आज अगर हम हर एक इंसान की बात करें, एक वर्ड है प्रियोरिटी, है ना। मेरी प्रोनाउंसिएशन पत्नी सही है या नहीं है, प्रियोरिटी वर्ड है जिसको हिंदी में प्राथमिकता कहा जाता है ना। प्राथमिकता, सबसे अहम कह दीजिए। सो आज हर एक इंसान की जो सबसे बोलेंगे प्राथमिकता, प्रायोरिटी या सबसे अहम जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। हर कोई रोटी, कपड़ा, मकान के लिए चिंता कर रहा है ना, कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। ये एक बेसिक नीड है और इस नीड के लिए हर कोई क्या करता है? चिंता करता है ना। कल क्या होगा, क्या हमारे पास खाने को होगा, पीने को होगा, पहनने को होगा, रहने को होगा। सो कहा जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान की जो चिंता है वो हर कोई करता है। लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़ेंगे दोबारा से 6:31 और 32 आयत पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हाँ, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, यानी रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता मत करो। बाइबल क्लियरली हमें बोलती है, हमें इन बातों को प्राथमिकता नहीं देनी, हमें इन बातों को प्रायोरिटी नहीं देनी, है ना, अहमियत नहीं देनी। क्योंकि आगे क्या लिखा है, पढ़ेंगे। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं में की खोज में रहते हैं। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति लोग अगर देखें तो इन्हीं बातों की खोज में रहते हैं। और बड़े ही दुख की बात है, हमारे मसीह लोग भी इन्हीं बातों की खोज में रहते हैं। कैसे पैसा कमाएं, कैसे हमारी जरूरत पूरी होगी, कैसे सब कुछ होगा। आज हम मसीह के पास, यीशु मसीह के पास भी इसीलिए जाते हैं कि प्रभु मेरे को ये चीज दुनियावी की, ये मेरे को रोटी के मिल जाए, मुझे बिजनेस मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मैं विदेश चला जाऊं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा दुनिया की बातों की और लगे रहते हैं, है ना। तो यीशु मसीह स्ट्रिक्टली यहाँ वचन में क्या कहता है? इस बात की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। अन्य जाति इन चीजों की खोज में रहते हैं, लेकिन आगे कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। आज यीशु मसीह हमारा ध्यान, या बोलेंगे हमारी प्राथमिकता को हटाकर हमने अपने जीवन में प्राथमिकता किसको दी है? रोटी, कपड़ा, मकान को, है ना। इस चीज को हमने प्राथमिकता दी है। आज यीशु मसीह इस जगह से, इस प्राथमिकता से हमारा ध्यान हटाकर सही जगह
सही प्राथमिकता पे लेके आना चाहता है ना। देखिए, मैं आपके साथ एक वचन और देखना चाहूंगा। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 26 अध्याय, उसकी 14 से लेकर 16 आयतों तक देखेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूंगा, मत्ती की अंजील, उसका 26 अध्याय, उसकी 14 से लेकर 16 आयतों तक देखना चाहेंगे। पढ़ दीजिए। यहाँ क्या तब लिखा है? यहूदा तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने हाँ, आगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए। हाँ, 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। और 16 और में क्या वह लिखा है? और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। और एक दिन उसने क्या किया? यीशु मसीह को पकड़वा दिया। कितने सिक्कों में? चांदी के 30 सिक्कों में यीशु मसीह को भेज दिया। आज कई सेवक लोग भी यीशु मसीह को चांदी के सिक्कों में भेज देते हैं, पैसे में भेज देते हैं। आप देखेंगे, अगर आप किसी दास को बुलाएंगे बाहर से, वो बिना पैसे के नहीं आएगा। अगर वो प्रचार भी करेगा तो प्रचार करने का भी पैसा लेगा। और अगर हम प्रचारकों की बात छोड़ो, परमेश्वर के दासों की बात छोड़ो, आज मसीह लोगों ने भी क्या कर रखा है? यीशु मसीह को बेच देते हैं, है ना। अभी वचन सुन के आए, कुछ है, करते कुछ है। मसीह लोगों ने भी यीशु मसीह को क्या कर दिया है? बेच दिया है। धन का लालच, है ना, दुनिया की चीजों का लालच, उन बातों में फंसकर वो यीशु मसीह के वचन को क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। और एक तरीके से वो बेच ही देते हैं, अपने ईमान को ही बेच देते हैं। ईमान कौन है? यीशु। यीशु को ही बेच देते हैं, है ना। तो यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? चांदी के 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया, दुनियावी चीज के पीछे पड़कर। कहने का मतलब है, दुनियावी चीज को ज्यादा अहमियत दी। जो यीशु है, जो अनंत काल का जीवन दे सकता है ना, जो पापों की मुक्ति दे सकता है, उसको वो भूल गया। लेकिन 30 चांदी के सिक्के, दुनिया की चीजों को ज्यादा अहमियत दी उसने। आज अपनी जिंदगी को आप जांच के देखिए, क्या आपने यीशु मसीह को बेच तो नहीं दिया? क्या आप दुनिया की चीजों से प्यार करते हैं और यीशु से कम प्यार करते हैं? यहूदा इस्करियोती, जिसको यीशु मसीह अनंत काल का जीवन दे सकता है, जिसके पापों को क्षमा कर सकता है और जिसको सब कुछ दे सकता है, वो, है ना, उसने क्या किया? जो यीशु के साथ साथ रहता था, यीशु के चमत्कारों को देखता था, यीशु के प्रचार को सुनता था, उसने यीशु को अहमियत नहीं दी, उसने दुनिया की धन दौलत को अहमियत दी। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है इस बात की चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। यहूदा इस्करियोती ने इसी बात की चिंता की कि चांदी के 30 सिक्के में क्या करूं? यीशु को बेच दूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को बेचना बंद करते हैं। यीशु मसीह की जो कीमत है वो सबसे ज्यादा है। लोग आज, जैसे यहूदा इस्करियोती ने किया, आज लोग भी ऐसे ही करते हैं, है ना। यीशु मसीह की अहमियत को बिल्कुल जीरो कर दिया है। दुनिया की चीजों से वो प्यार करते हैं, दुनिया की चीजों में फंसे रहते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोती ने इंपॉर्टेंस किसको दी? चांदी के 30 सिक्कों को। आज हम किसको इंपॉर्टेंट देते हैं? यीशु मसीह को या दुनिया की चीज को? आज ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने, हम किसको इंपॉर्टेंट देते हैं? हम किसको समय देना चाहते हैं? वचन तो कहता है इस बात की चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। आज हमारी चिंता इसी बात की है कि हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, हमारी जरूरतें पूरी होंगी कि नहीं होंगी। वो कहता है तुम चिंता मत करो। अन्य जातियों के पास, है ना, उनका परमेश्वर नहीं है, उनका पिता नहीं है। बोलता तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। एक बच्चा जब अनाथ हो जाता है वो रुल जाता है ना, उसकी अच्छे से परवरिश नहीं होती। जब उसके माता पिता मर जाते हैं, ना तो उसको पढ़ाया जाता है, ना उसकी अच्छी परवरिश होती है, वो रुल जाता है बच्चा, है ना। बोलेंगे वर्ड, पंजाबी में वर्ड है, रुल जाता है बच्चा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आपका स्वर्गीय पिता जिंदा है
है ना। आपका स्वर्गीय पिता जिंदा है, वो हमेशा जिंदा रहेगा, वो अभी मरा नहीं है। जब आपका स्वर्गीय पिता जिंदा है, वो नहीं मरा है, वही कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारी क्या जरूरतें हैं। तो हमें क्यों इन बातों की चिंता करने की जरूरत है? हम क्यों इन बातों के लिए परवाह करते हैं? परमेश्वर जानता है हमें क्या चाहिए। परमेश्वर समय पर सब चीजों को आपके लिए मुहैया कर सकता है। तो इसलिए अपनी जो प्राथमिकता है उसको सही करें, अपनी प्रायोरिटी जो है उसको ठीक करें। अपनी प्रायोरिटी को क्या करें? यीशु मसीह को लेके आए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक प्रचारक है, उसकी बेटी, उसने प्रचार करना था, तो उसकी बेटी उसे बार बार तंग कर रही थी। और छोटी बेटी थी उसकी, बार बार तंग करती थी, पापा मेरे साथ खेलो, पापा मेरे साथ खेलो। कहता है यार मैंने प्रचार करना है कल, और ये मुझे प्रचार तैयार करने नहीं दे रही, तो मैं क्या करूं? उसने क्या किया, एक गेम होती है जिसमें वो क्या बोलते हैं, एक पिक्चर थी, उसको तोड़ दिया उसने, है ना, और उसके बाद पिक्चर को जोड़ते हैं ना। अ, वो ऐसी पिक्चर को उसने तोड़ दिया और पिक्चर को जोड़ने लगी। और मैं बताना चाहता हूँ, वो वर्ल्ड की पिक्चर थी, वर्ल्ड मैप था। उसने पूरा वर्ल्ड मैप तोड़कर उसे बोला बेटा इसको दोबारा से जोड़ो। तो उसकी बेटी लग गई। तो उसने बोला चलो ये काम मैंने इसको दे दिया है, अब कुछ घंटे मैं परमेश्वर के वचन में बिता सकूंगा। अभी 10-15 मिनट ही बीते थे, उसकी लड़की आकर फिर से बोलने लगी पापा मैंने जोड़ दिया, पापा मैंने जोड़ दिया। वो देखकर हैरान हो गया। उसने बोला ये तो मुझसे भी नहीं इतने समय में जुड़ सकता, 10-15 मिनट में, मुझे कम से कम घंटा, 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा इसे जोड़ने में, इसने कैसे इसको जोड़ दिया? तो उसने बोला तूने मम्मी से मदद ली? तो नहीं। तूने भाई से जाके मदद ली? बोलती नहीं। तो कैसे जोड़ा? कहती जब मैंने देखा इस पिक्चर को उल्टा करके, है ना, इस गेम का जो रूल, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी थी उसको मैंने और उल्टा करके देखा, तो वहां लिखा था कि ये जो ऊपर जो है वो वर्ल्ड मैप है और नीचे क्या है, जीसस की पिक्चर है। और जब मैंने जीसस की पिक्चर को जोड़ दिया नीचे से, जब मैंने जीसस की पिक्चर को नीचे से जोड़ा, तो जब मैंने उसे उल्टा के देखा तो वर्ल्ड मैप भी क्या था, सही तरीके से जुड़ गया था। तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, आपकी दुनिया अगर बिखरी हुई है, अब यीशु मसीह को अपने साथ जोड़ लें, यीशु मसीह को सही तरीके से जोड़ लें, तो आपकी दुनिया जो बिखरी हुई है वो सिस्टमेटिक वे में आ जाएगी। सो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी प्राथमिकता पर ध्यान दें। आपने अपने जीवन में किस चीज को प्राथमिकता दी है उसको सोच के देखिए। क्या आप धन दौलत पे प्राथमिकता देते हैं? क्या अपनी प्रॉपर्टी पे प्राथमिकता देते हैं? क्या अपने पढ़ाई पर प्राथमिकता देते हैं? क्या अपनी फैमिली को प्राथमिकता देते हैं? क्या अपनी नौकरी को प्राथमिकता देते हैं? आप किस चीज को प्राथमिकता देते हैं? देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में प्रथम और पहला या प्रायोरिटी यीशु मसीह होना चाहिए। जब तक आपके जीवन में प्राथमिकता खुदावंद यीशु मसीह नहीं होगा, आप भटकेंगे। आपकी जिंदगी जो है वो टूटी होगी, आपकी दुनिया जो है वो खराब हुई होगी। यीशु मसीह को प्राथमिकता दें, यीशु मसीह को पहला स्थान दें, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो जाएगा। सो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि दुनिया की चीजों के पीछे भागना छोड़कर यीशु मसीह को पहला स्थान दें, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता जानता है आपको क्या चाहिए। यीशु ने बोला इस बात की चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। हमारा स्वर्गीय पिता जब तक जिंदा है, और मैं बताना चाहता हूं, वो ना कभी मरने वाला, ना हमें कभी छोड़ने वाला, ना हमें कभी त्यागने वाला है। तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया, उन्हें अदन की वाटिका में रखा। आप जानते हैं, परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया तो अदन की वाटिका में रखा, और आप जानते हैं उन्हें किसी चीज की कमी घटी नहीं थी। उनके लिए सब कुछ वहां मौजूद था, है ना। उन्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही उनका ध्यान हटा, है ना, आज्ञा को तोड़ा उन्होंने, उनके जीवन में चिंता परेशानी आने लगी। और आपको पता है, अब इंसान जो पहले खून जो पसीना बहाकर नहीं खाता था, अब उसे श्राप मिला कि तुझे
जब तक तू पसीना नहीं बहाएगा तब तक तुझे खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें वो सब कुछ लौटाने आया हूं। बाइबल कहती चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, लेकिन यीशु कहता मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ। कौन सा जीवन? वो जीवन जिस जीवन के अंदर चिंता नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। वो जीवन यीशु मसीह देने आया। अगर आज अभी भी आपके जीवन में कोई चिंता है, परेशानी है, किसी भी बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर, कोई भी बात है, चाहे आप बीमारी में तड़प रहे हैं, चाहे आपका अभी तक वीजा नहीं लगा, चाहे अभी तक आपको नौकरी नहीं मिली, अगर अभी तक आपके पास घर नहीं है, किसी भी चीज की जो परेशानी है, चिंता है, उसको आप छोड़ दीजिए। बस मैं यही बोलूंगा, अपना फोकस, अपना ध्यान इन बातों की ओर से हटाकर, दुनिया की जरूरतों, दुनिया की बातों से हटाकर यीशु मसीह की ओर ले आए। आप यीशु मसीह की ओर जब ये बातों ध्यान को ले आएंगे, मैं सच बताता हूं, वो सब कुछ आपको मिलता जाएगा, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह का वादा है। देखिए, सबोदेशक में उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत में देखेंगे क्या लिखा है। सबोदेशक की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत में देखेंगे क्या लिखा है। और मैं बताना चाहता हूं, इस सबोदेशक की जो किताब है, ये सुलेमान राजा ने लिखा है, जो सबसे बुद्धिमान और चतुर है ना, सबसे ज्ञानवान राजा था, जिसको परमेश्वर ने अपनी बुद्धि दी थी। उसने ये सबोदेशक लिखा है। हम पढ़ेंगे सबोदेशक 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। क्या बोलता है? आसमान के नीचे, जमीन पर हर एक चीज का क्या है? समय है ना। वचन क्या कहता है? हर एक चीज का समय। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हर एक चीज का समय ठहराया है। सो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मत्ती 6 अध्याय उसकी 31, 32, 33 आयत क्या कहती है। यहां खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है, देखिए, पढ़ दीजिए एक बार। मत्ती 6 अध्याय उसकी 31, 32, 33 आयत में क्या कहता है? वो इस बात की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। फिर कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। आज हमारा फोकस क्या है? उससे हमारा ध्यान हटाकर यीशु मसीह कहां लेके जाना चाहता है ना। देखिए, बोलता है इस बात की चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि अन्य जाति इन चीजों की खोज में रहते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन वो 33 आयत में क्या कहता है, पढ़ेंगे। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? देखिए, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमारी प्राथमिकता क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें। पढ़ेंगे 33 आयत। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बोलता है ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। 2 चीजों की खोज के विषय में बोलता है। मैं हमेशा दोहराता हूं, परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म। उसका धर्म क्या है? धर्म का मतलब है अंग्रेजी में राइचियसनेस। और राइचियसनेस को अगर हम लोग देखें, उसका रियल मीनिंग देखें ग्रीक में, तो वहां लिखा है गुड वर्क, है ना। राइचियस का मतलब टू राइट विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही होना, गुड वर्क करना, अच्छे काम करना, जो परमेश्वर करता है वो करना। तो वो बातें क्या मतलब है कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके अनुसार जीवन जीना, है ना। सीधे शब्दों में मतलब, सरल भाषा में मतलब, उसका मतलब है जो परमेश्वर कहता है वैसा काम करना। उसके धर्म का राज्य का मतलब, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार जीवन जीना। और कहता उसके राज्य की खोज करना का मतलब क्या है? एक राजा का राज्य उसकी प्रजा होती है,
ना कि दीवारें बिल्डिंग होती है। तो उसकी राज्य यानी वो राज्य जो खोया हुआ है ना, वो राज्य जो अंधकार में है, बीमारी में है, दुष्ट आत्मा में है, कलेशों में है, नशों में है, लड़ाई झगड़ों में है ना, जो राज्य अंधकार में है उसको हमें ढूंढ के लाना है। और आपको पता है अंधेरे में जाने के लिए हमें रोशनी चाहिए, और जो परमेश्वर का वचन है वो रोशनी है। तो हमें परमेश्वर के वचन को फैलाना है ना। उससे परमेश्वर के वचन से हमें क्या करना है, सबसे पहली बात है जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार जीवन जीना है। और दूसरी बात, जो परमेश्वर का वचन जो है वो रोशनी है, उसको हमें लेके जाना है उन लोगों के पास जो अंधकार में है, क्योंकि जो अंधकार में है वही परमेश्वर का राज्य है। तो बाइबल कहती है 6:33 क्या कहती है, पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिलती जाएंगी। हमारी प्रायोरिटी जो है, हमारी जो प्राथमिकता जो है वो क्या है, परमेश्वर का धर्म और उसके राज्य की खोज करना। देखिए मैं आपके साथ एक आयत पढ़ना चाहता हूं, मरकुस उसका 16 अध्याय उसकी 15 आयत में यीशु मसीह क्या कहता है। देखिए एक व्यक्ति, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, एक व्यक्ति जब मरने वाला होता है ना, तो वो अपने बच्चों को बुलाकर क्या करता है, उसको उन बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात बताता है ना। वो आकर अपने बच्चों को बुलाएगा, खास बात बताएगा। ये नहीं है वो ये बोलेगा मैंने जी गैस पे दूध रखा था, देख लेना उबल जाए तो ठंडा करके फ्रिज में रख लेना। वो क्या करता है, वो अपने बच्चों को कोई खास बात बताता है। बच्चे, रिश्तेदार, जो भी जिनको भी अपने पास बुलाएगा वो खास बात बताएगा। उसे पता मैं मरने वाला हूं और ये खास बात मैं उसे बता दूं। वो खास बातों में हो सकता है वो बताए कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, मैंने कितने लोगों से कर्जा लेना है, मैंने किसके क्या दिया हुआ है। वो अपना सारा हिसाब किताब, जो इंपॉर्टेंट बात है, कहने का मतलब जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो उनको शेयर करेगा। और जब यीशु मसीह हवा बादलों में उठाए जाने की तैयारी में है, हम जानते हैं यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अपने चेलों के साथ रहा 40 डेज, और उसके बाद वो जब हवा बादलों में उठाने की तैयारी में है तो उसने जो प्रायोरिटी की बात है, प्राथमिकता की बात है, सबसे जरूरी बात है वो कही। क्या कही, हम पढ़ेंगे, पढ़ देंगे मेरे साथ, मरकुस 16 की 15। सबसे खास इंपॉर्टेंट बात वो क्या कह के जाता है जो हमें करनी ही करनी है। पढ़े। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, सारी सृष्टि के लोगों को क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। ये बात उसने कही, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात, ये सबसे जरूरी बात है ना। आज हमें उसके राज्य की खोज करनी है, सुसमाचार प्रचार करना है, जाना है, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना है। आप सच बोल रहा हूं मैं, अगर आप ये काम करेंगे, मेरे आत्मिक पिता इस दुनिया में नहीं रहे, है ना, वो चले गए खुदा के पास, और उन्होंने 50 साल, 74 ईयर्स उनकी उम्र थी, 74 साल उनकी उम्र थी, लेकिन उन्होंने 50 साल अपने जीवन के खुदा की सेवा को दिए। खुदा ने 62 नेशंस में, 62 देशों में इस्तेमाल किया। इंडिया में भी जगह जगह जाके उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। वो मुझे एक ही बात बोलते थे, बेटा अगर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हो, सब कुछ पाना चाहते हो, तो गॉस्पेल प्रीच करो, सुसमाचार प्रचार करो। तुम अपने जीवन में उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करोगे, सुसमाचार प्रचार करोगे, तुम दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाओगे। बोलते मैं यहां तक ऐसे नहीं आया, मैंने सिर्फ एक ही काम किया, सुसमाचार प्रचार किया। आप भी सुसमाचार प्रचार करो। मैं आपको सच कहता हूं, आप लोग भी अगर सुसमाचार के लिए, है ना, खुदावंद ने, देखिए सोच के देखिए, खुदा ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, इतना बड़ा कार्य किया। क्या किया, उसने पूरे जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। और आज परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा कार्य क्या है कि लोग उसके पुत्र पे विश्वास करें, ईमान लाएं और हलाक ना हो। इतनी बड़ी कुर्बानी खुदा ने दी, इतनी बड़ी कीमत खुदा ने दी है, और खुदा चाहता है कि लोग हलाक ना हो।
अगर आप इस सेवा में लोगों को जाकर सुसमाचार प्रचार करने की सेवा में लग जाएंगे, है ना, चाहे आप किसी भी कलीसिया से जुड़े हुए किसी भी चर्च में जाते हैं, अपने पास्टर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, उनकी मदद करेंगे, है ना। देखिए, आपके पास समय है तो आप सुसमाचार के लिए निकलें, बाहर जाएं, लोगों को प्रचार करें। जिस एरिया में रहते हैं, जहां जॉब करते हैं, देखिए, आप दिन में जब उठते हैं तो आप लोगों से तो मिलते ही होंगे। आप बोलेंगे पास्टर जी हमारे पास तो समय ही नहीं है, हम तो सुबह 9 बजे काम पे जाते हैं, रात को 9-10 बजे आते हैं। अरे, जिन लोगों के अकेले तो जाके काम करते नहीं होंगे, लोगों के बीच में ही जाके काम करते हैं ना, तो उन लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। हाँ, अगर फिर भी आपके पास समय नहीं है तो आप जो पैसा कमाते हैं उस पैसे के द्वारा अपने पास्टर की मदद करें, ताकि आपका पास्टर उस पैसे को लेकर सुसमाचार के लिए निकले। अगर उस दास की पेट उसकी जरूरतें पूरी होंगी, अगर उसके घर की जरूरतें होंगी पूरी होंगी, तो वो फालतू चिंता क्यों करेगा, वो सुसमाचार में समय बिताएगा। आज लोग, बड़े दुख की बात है, सुसमाचार के लिए ना निकलते हैं, ना ही खुदा के पैसे को, जो प्रभु उनको कमाने के लिए ताकत देता है, जो पैसा कमाते हैं, ना ही उनका दशमांश और उसकी भेंट निकालते हैं। सुसमाचार के कामों में वो कुछ भी नहीं करते। आप बताएं वो कैसे आशीषित होंगे, वो कैसे बरकत पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, यीशु मसीह ने खासम खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही, आखिरी बात अपने चेलों से क्या कही, यही कहा, जाओ और जाकर जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, जबकि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, जबकि आप यीशु मसीह के चेले हो, तो जाओ सुसमाचार प्रचार करो। अपनी प्राथमिकता को बदलो, ना कि दुनिया की चीजों के ऊपर अपना ध्यान लगाओ। इस बात की चिंता करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। इससे बेस्ट क्या है, आप सुसमाचार में अपना ध्यान लगाएं, सुसमाचार प्रचार करें। मैं सच बता रहा हूं, जो सुसमाचार प्रचार करता है परमेश्वर उसको बहुत ब्लेस करता है। देखिए, यीशु मसीह ने मरकुस 16:15 में कहा, निकाल लेंगे, मरकुस 16:15 में कहता, जाओ जाकर जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, है ना। तो 19 आयत क्या कहती, इसी की 16:19 आयत क्या कहती, सुनेंगे ध्यान से। तो चेलों ने क्या करा, मरकुस 16:19 में देखिए क्या लिखा है। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर पर उठा लिया गया, स्वर्ग पे उठा लिया गया, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। आगे, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। क्या लिखा है, प्रभु उनके साथ काम करता रहा, प्रभु उनके साथ काम करता रहा। सुसमाचार प्रचार करेंगे, परमेश्वर आपके साथ काम करेगा। सुसमाचार में पार्टिसिपेट करें, टाइम लगाएं, प्रभु आपके बिजनेस को टाइम देगा, प्रभु आपकी नौकरी को ब्लेस करेगा, प्रभु आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। सुसमाचार के लिए समय निकालेंगे तो परमेश्वर आपके साथ काम करेगा। और आगे क्या लिखा है, उन चिन्ह चमत्कारों को, क्या लिखा है, पढ़ेंगे, उन चिन्हों को के द्वारा जो साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा, वचन को दृढ़ करता रहा। आज चिन्ह चमत्कार है ही नहीं खुदा के लोगों में। उनका खुदा जो है वो ऐसा खुदा है जो चमत्कारों का खुदा है, लेकिन आज मसीह लोगों में चिन्ह चमत्कार है ही नहीं। कौन से चिन्ह चमत्कार है, फालतू की बातों के, फालतू की बातों को देखना चाहते हैं, फालतू की बातों को सोचना चाहते हैं। असली चिन्ह चमत्कार क्या है, असली चिन्ह चमत्कार है एक इंसान जो पाप में जी रहा था, अब वो सच्चाई में और पवित्रताई में जीने लगा। मैं अंधा था जी, मेरी आंखें ठीक हो गई, अच्छी बात है, अंधा था आंखें ठीक हो गई, तो इसमें कौन सा लाइसेंस मिल गया कि आप परमेश्वर के राज्य में जाओगे। मैं कर्जे में था जी, मेरा कर्जा उतर गया जी, कर्जा उतर गया, ठीक है, 10 करोड़ रुपए तेरे अकाउंट में भी आ गया, इससे कौन सा तेरे को लाइसेंस मिल गया तो खुदा के राज्य में जाएगा, बताइए। लेकिन अगर आप इन सब बातों को छोड़कर, आपके पाप माफ हो गए, आप पाप में जी रहे थे, आप पवित्रताई में जीने लगे, ये है रियल चेंजेस, कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। आपको पता है,
जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। और परमेश्वर के जीवन की किताब में अगर नाम लिखाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है और सुसमाचार प्रचार करना है। बोलता पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। सो आज मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अपनी प्राथमिकता को सही करें, अपनी प्रायोरिटी को सही करें, अपनी जो सबसे ज्यादा अहम बात है उसको सही करें। और सबसे अहम चीज क्या है? आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें, सुसमाचार प्रचार करें। सच कहता हूं, ये काम को शुरू करें। अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, तो आपके पास पैसा है तो सुसमाचार में पैसा दो। सुसमाचार प्रचार होना बहुत जरूरी है। खुदा का राज्य का प्रचार होना बहुत जरूरी है। आपको पता है कितने लोग कोरोना में मर गए, और आपको पता है कितने लोगों ने यीशु मसीह के नाम को सुना ही नहीं होगा। जो लोग मर गए उनका लेखा कौन लेगा? जहां आप रहते हैं वहां के आस पड़ोस में कितने लोग मर चुके हैं बिना यीशु मसीह के जाने। बाइबल बताती परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। यहेजकेल की किताब 33 अध्याय 1, 2, 3 आयतों में जाके पढ़ लीजिएगा। वहां क्लियरली लिखा है परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। आपसे लेखा लेगा वो, अगर वो लोग मर गए। आपके पास समय नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो सुसमाचार के लिए पैसा तो निकाल सकते हो, सुसमाचार के लिए कार्य तो कर सकते हो। प्रभु का कार्य करें, अपनी प्राथमिकता को सही करें। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। सो आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से बोलें, प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु मैं अब जान गया हूं, प्रभु मेरी प्राथमिकता क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या है। प्रभु मैं दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में मेरा मन था, लेकिन मैं जान गया हूं मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, कि मैं जानता हूं मेरा स्वर्गीय पिता जानता है मुझे क्या चाहिए। प्रभु मैं आपके धर्म और राज की खोज करूंगा। प्रभु मैं आपके धर्म और राज की खोज करूंगा। जबकि आप इस प्रोग्राम को, इस वचन को सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो यूट्यूब चैनल्स पे सुन रहे हैं, अगर आप इसको दूसरों को शेयर कर देंगे ना, तो ये भी सुसमाचार का प्रचार है। अगर आप फैसला कर लें कि हम डेली, है ना, ज्यादा नहीं, 20 लोगों को शेयर करेंगे ही करेंगे, है ना, लोगों को ये वचन शेयर करेंगे ही करेंगे। इसलिए नहीं कि पास्टर पंकज प्रचार कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। तो मैं सच कहता हूं आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। ये भी सुसमाचार प्रचार करना है। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ना। कोरोना के कारण आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आपका ये जो यूट्यूब है वो कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए जिन जिन लोगों के पास स्मार्टफोन्स है, आप उनको शेयर कर सकते हैं। और मोस्टली लोगों के पास क्या है, स्मार्टफोन्स है। सो प्लीज शेयर करें। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपने हमारे लिए अपनी जान दी है प्रभु, और आपने इतनी बड़ी कीमत हमारे लिए चुकाई है प्रभु। इस समय हम अपना ध्यान उन बातों से कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे को छोड़कर आपके सुसमाचार में अपना ध्यान लगाएं प्रभु। प्राथमिकता हम सुसमाचार को दें, प्रायोरिटी हम सुसमाचार को दें प्रभु। आपके वचन के अनुसार चलें प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें और हमें अपने जलाली कामों के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के प्रचार के लिए इस्तेमाल करें। इस समय जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, ने अपनी शांति और आनंद से भर दे प्रभु। उनकी तमाम जरूरतों को अपने स्वर्गीय धन से पूरा कर, और तेरा नाम इनकी जिंदगी में महिमा पाए। पवित्र आत्मा आप इन्हें ब्लेस करें, आशीष दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।